ओके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग और कैसा रहा सब लोगों का वीकेंड? और होपफुली सब लोगों ने वीकेंड पर जो भी आप लोगों का पेंडिंग वर्क रहा होगा वो कंप्लीट किया होगा। और रिवीजन आप लोगों ने किया होगा। जितना भी हम लोगों ने कंसेप्ट अभी तक पढ़ लिए हैं उसका रिवीजन किया होगा। कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई किए होंगे आप लोगों ने। चलिए, तो लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आर इक्विवेलेंट की। और उसी डिस्कशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। बात चल रही थी मेथड्स फॉर फाइंडिंग आर इक्विवेलेंट, और हम लोगों ने इसमें 4 या 5 मेथड्स अभी तक कंसिडर किए थे। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज की बात नहीं हुई थी। व्हीटस्टोन ब्रिज से पहले हम लोग 4 से 5 मेथड्स हम लोग ऑलरेडी कंसिडर कर चुके थे। एक बार उन मेथड्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। आपको याद आ रहा होगा वो मेथड्स कौन से थे? मेथड नंबर 1, सिंपल मिक्स ग्रुपिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली देखकर ही पता चल जाएगा कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन से रेजिस्टेंसेज अप्लीकेबल हैं। सेकेंड अप्रोच फॉर फाइंडिंग आर इक्विवेलेंट क्या था? मेथड ऑफ सेम पोटेंशियल। हम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को मार्क करना स्टार्ट करेंगे, और जो पॉइंट्स सेम वायर से कनेक्टेड हैं दे विल अल्टीमेटली बी एट सेम पोटेंशियल, दे विल बी एट सेम पोटेंशियल। थर्ड था इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होंगे जहाँ पर आपको लैडर ऑलरेडी विजिबल होगा, उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। फोर्थ, कनेक्शन रिमूवल मेथड, ऑल्सो नोन एज और पॉपुलरली नोन एज ब्रेकअप मेथड। ठीक है, 4 मेथड। मेथड नंबर 4 था कनेक्शन रिमूवल मेथड और ब्रेकअप मेथड। मेथड नंबर 5, मेथड नंबर 5 क्या था बताओ? मेथड नंबर 5 सबका फेवरेट मेथड, बाय यूजिंग सिमेट्री या फिर चिंकी पिंकी मेथड। उसमें हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, उसमें हम लोग पॉइंट्स को देखेंगे कि कौन से पॉइंट सर्किट को एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, सिमेट्रिक दिखाई दे रहे हैं। और जो पॉइंट्स सर्किट के लिए सिमेट्रिक होंगे दे विल बी सेम पोटेंशियल पॉइंट्स। चलिए, 5 मेथड्स कंसीडर करने के बाद अभी हमने व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पढ़ा है। ध्यान रखना, अभी हमने व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पढ़ा है, वो हम आगे इंट्रोड्यूस करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो क्या होगा, अनबैलेंस्ड होता है तो क्या होगा, ये सारा डिस्कशन आगे आएगा। ये क्वेश्चन शायद मुझे याद आ रहा है होमवर्क दिया था। ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था शायद। हाँ, मीनवाइल फोल्डिंग मेथड वगैरह भी बताया था। देखो, अभी हम इस क्वेश्चन को उससे भी करके बताएंगे आपको, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि वो फोल्डिंग मेथड और सिमेट्री मोरलेस सेम होते हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है। चलो, तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। बिटवीन ए एंड ओ, आंसर भूल जाऊं सॉल्व करके देखेंगे। फर्स्ट पार्ट, बिटवीन ए एंड ओ। देखो, हम एक काम करते हैं, इन पॉइंट्स को मार्क करना शुरू कर देते हैं। इसको हम बोल देते हैं बी, सी और डी। बिटवीन ए एंड ओ में कौन सा मेथड प्रेफर करूंगा? मैं प्रेफर करूंगा यहाँ पर अगेन बाय यूजिंग सिमेट्री। मुझे बताओ ए के अबाउट कौन कौन सिमेट्रिक है? ए के अबाउट कौन कौन सिमेट्रिक होगा इस बार? ए के अबाउट सिर्फ और सिर्फ सी और डी मुझे एक जैसे दिख रहे हैं, सिर्फ सी और डी। ठीक है, और ओ के अबाउट तो सभी सिमेट्रिक हैं। ओ के अबाउट सभी सिमेट्रिक हैं। अब इन दोनों में जो कॉमन पेयर बनता है वो कॉमन पेयर किसका बन रहा है? कॉमन पेयर इज सी एंड डी, मीन्स सी एंड डी विल बी एट सेम पोटेंशियल। बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन के पार्ट ए की, अभी ध्यान रखना, क्वेश्चन का पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूं मैं अभी। अब पॉइंट्स को मार्क करो, ए, ओ, अब हम पॉइंट्स को मार्क करना स्टार्ट कर रहे हैं, ए, ओ, सी एंड डी एंड बी। फिर हम क्या करेंगे बताओ? ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। फिर ए सी,
बी सी ऊपर है ये तो यहाँ पर, सी डी, सॉरी, अपन ने कंसिडर करा कौन सा, ए सी हो गया, ए सी, सी बी, फिर बी डी, बी टू डी, और फाइनली डी टू ए, ये कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद कौन कौन सीरीज में कौन कौन पैरेलल में आपको दिख रहा है क्या? आगे सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर दें हम। ये दोनों किस में है, पैरेलल में, उसके साथ ये सीरीज में, ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है। आगे सॉल्व करना सबको आता है, हेल्प कर दें हम आगे। सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा, कर दें सॉल्व, क्या आंसर आ रहा है? जल्दी बताओ क्या आंसर आया, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा होमवर्क के लिए, कि हम सॉल्व करते हैं इसके आगे भी। एक तो आप लोग रिप्लाई भी तो नहीं देते हो, कुछ भी पूछते हैं कुछ करते भी नहीं हो ना, यही तो दिक्कत है। अरे करा भी है या नहीं, हाँ या ना तो बोल दो कम से कम। अरे कुछ तो रिप्लाई कर दिया करो। अरे हाँ ना तो बोल दो, कुछ तो बोल सकते हो। सॉल्व करा है कि कर दें, ये भी बता दें। चलो ये भी बता देते हैं, इसमें बताने वाली बात क्या है, आप लोग थोड़ा तो ट्राई करो यार। ट्राई करोगे तभी तो क्वेश्चन बनेगा ना। लाओ हम सॉल्व कर देते हैं फिर भी आगे, अब बोल रहे हो तो। ये देखो, ये ए हो गया, ये ओ हो गया, R/2, ये कितना है ये बताओ, ये है R/2, और ये कितना है R, कितना हो जाएगा 3R/2 है ना, 3R/2। और ये कहाँ लगेगा, ये भी यहाँ पर ही लगेगा, ये है R/2, और ये है R के इक्वल। ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। पैरेलल में आएंगे तो क्या करेंगे बताओ, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, मैं सॉल्व कर देता हूँ। 3R/2 इंटू R/2 अपॉन 3R/2 प्लस R/2, कितना हो जाएगा ये, 3R/4 डिवाइडेड बाय 2, तो 3R/8 हो जाएगा वो, है ना। ये हो जाएगा 3R/8, हटा दूं इसको भी मैं, 3R/8 हो जाएगा। ये तो अब समझ में आना चाहिए सबको, सिंपल मिक्स ग्रुपिंग का क्वेश्चन हो गया। 3R/8 और R/2 किस में है, 3R/8 और R/2 है सीरीज में, तो क्या लिखेंगे बताओ, कितना हो जाएगा ये, 7R/8, बहुत बढ़िया। अब वो 7R/8 और ये R किस में है, पैरेलल में है, तो 7R/8 और R अगर पैरेलल में होंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, 7R/8 डिवाइडेड बाय 7/8 प्लस 1, 7R/15। पर ये सब चीजें आप लोगों को मुझे सॉल्व करने के लिए बोलना नहीं चाहिए ना, आप लोगों को खुद ही रियलाइज करना चाहिए, हम इसमें टाइम कैसे कंज्यूम करें। ये तो आप सिंपल मिक्स ग्रुपिंग का क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आना चाहिए था, 7R/15। ठीक है, अच्छा अभी रुको, ए पार्ट का ही डिस्कशन कर रहा हूँ, पहले ही आपने सर्किट नोट कर लिया, देखो अब इसके बाद अब मैं ये हटा रहा हूँ, आप डायरेक्ट नोट करोगे कॉपी में। ये ए पार्ट है, ये ए पार्ट का आंसर है, 7R/15 सिंपल मिक्स ग्रुपिंग से आंसर आएगा। चलो अभी मैं आपको ए पार्ट फिर से सॉल्व करके बताऊंगा, अभी हम ए पार्ट फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ ए पार्ट की बात चल रही है, फिर से देखो कैसे सॉल्व होगा। फोल्डेड सिमेट्री का कंसेप्ट याद है, देखो फोल्डेड सिमेट्री का कंसेप्ट भी मैंने बताया था, कि अगर जिस लाइन के अबाउट वो जो दो पॉइंट्स गिवन है, हमें दिया है ए और ओ, अगर वो लाइन ऑफ सिमेट्री है तो उसके अबाउट हम सर्किट को फोल्ड कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, मैं फिर रिपीट करूंगा, जिन दो पॉइंट्स के अबाउट आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है वो है ए और ओ,
आपको आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है अबाउट पॉइंट्स ए एंड ओ। तो इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, क्या ये लाइन सर्किट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है? क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अबाउट सर्किट को फोल्ड कर सकते हैं। सर्किट को फोल्ड करने का मतलब समझा रहा है, इस लाइन के अबाउट सर्किट को फोल्ड कर दो। अब अगर आप फोल्ड करोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। कौन से दो पॉइंट्स? ये देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट उठकर कहाँ जाएगा, ज्वाइन होकर यहाँ आ जाएगा। फोल्ड करना आता है सबको? इस पर्टिकुलर स्क्वायर को हम फोल्ड करेंगे डायगोनल के अबाउट तो वो ट्रायंगल बन जाएगा। चलो फोल्ड करने में मेरी हेल्प करना आप। ए और ये है आर, ये पॉइंट ओ, और उसके आगे एक पॉइंट था बी। अभी तो हमें हाल फिलहाल ओ के अबाउट फाइंड करना है, ए और ओ के अबाउट फाइंड करना है। क्वेश्चन में तो अभी हमें ए और ओ के अबाउट फाइंड करना है। तो देखो ये रजिस्टर हो गए आर और आर। अब फोल्ड करने से पहले ऊपर वाला पार्ट देखो, ये ऊपर वाला पार्ट इस टाइप का था। ये फोल्ड करने से पहले ही ऊपर वाले पार्ट का डायग्राम है। अब नीचे वाला पार्ट भी फोल्ड होके ऊपर आ गया। नीचे वाला पार्ट जो है ना, ये इतना पार्ट बता रहा हूँ मैं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट भी मैंने फोल्ड करके ऊपर ले गया। अगर ये वाला पार्ट मैं फोल्ड करके ऊपर ले जाऊंगा, इसे मैं ग्रीन में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये देखो पार्ट कहाँ आएगा। ये वाला जो रजिस्टर दिख रहा है आपको, ये वाला रजिस्टर, ये वाला रजिस्टर आ जाएगा इधर, ये रजिस्टर हो जाएगा इधर, ये रजिस्टर आना चाहिए इधर। अब आप बताओ, इसके बाद फिर से सॉल्व कर लोगे ए और ओ के बीच में। अब आपका फिर से सिंपल मिक्स ग्रुपिंग हो गया। फिर से सॉल्व करके देखोगे, आपका फिर से आंसर वही आएगा जो आना चाहिए था। फिर से करके देख लो आप सॉल्व। यही इसी टाइप का डायग्राम अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था। और रियलाइज करो, ये मेथड कोई नया मेथड नहीं है। आप एक चीज रियलाइज करो, ये मेथड आपको लग रहा होगा कि फोल्डेड सिमेट्री कोई नया मेथड है। देखो नया मेथड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला ही था ना कि, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि जो पॉइंट्स हैं सी और डी, हमने बोला था ना सेम पोटेंशियल पर होंगे। इसका मतलब हमने सी और डी एक साथ ड्रॉ करे थे। याद करो, अभी हमने सी और डी एक साथ ड्रॉ करे थे, दिख रहा है? अभी भी मैं फिर से वही कर रहा हूँ। अभी मैं सी और डी एक साथ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखो सी और डी मैं एक साथ ड्रॉ कर रहा हूँ। बात समझ रहे हो? कोई अलग नया मेथड नहीं है ये। बस विजुलाइज करने का एक नया तरीका हो सकता है। कई बार क्या होता है, जल्दी विजुलाइज करना हो आपको, तो इस तरीका का मेथड आप यूज कर सकते हो कि फोल्डेड सिमेट्री से सी और डी एक पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है, चलो इस पर सफिशिएंट डिस्कशन हो चुका है। अब हम बात करेंगे अगले पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं अब हम लोग, बिटवीन ए एंड बी। चलो अब ए एंड बी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। अगेन मैं कुछ पॉइंट्स को मार्क करूंगा, सी और डी। फोल्डेड सिमेट्री से आप कर लोगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सेम पोटेंशियल से, सॉरी सेम पोटेंशियल नहीं, अपना सिमेट्री से। ए के अबाउट कौन कौन सिमेट्री के? ए के अबाउट सी और डी, और बी के अबाउट भी कौन सिमेट्रिक है? सी और डी। इसका मतलब क्या होगा, सी और डी हो जाएंगे सेम पोटेंशियल पेयर। ये दिख रहा है हमें, ये हो जाएगा सेम पोटेंशियल पेयर। अगर ये सेम पोटेंशियल पेयर होगा तो अब हम आगे क्या करेंगे? आगे का मेथड क्या है? हम सर्किट को रिड्रॉ करेंगे। ए बी सी कॉमा डी, और यहाँ बीच में ओ। चलो मार्क करते हैं रजिस्टर्स को। ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ए सी, ए डी, ए सी,
ए डी, बी सी, बी डी। अब आगे तो सॉल्व नहीं करूंगा मैं, आपको पता है ए और बी के बीच में अब यहाँ पर ये सिंपल मिक्स ग्रुपिंग होगा। पर देखो यही डायग्राम तो बनता जब आप फोल्ड करते हो तब भी। अगर आप ए बी के अबाउट फोल्ड करते तो भी यही डायग्राम बनता। तो मतलब कोई अलग चीज नहीं है, दोनों मेथड्स हैं तो सिमिलर ही, सेम ही कंसेप्ट है दोनों का। हमें सिमेट्री देखनी है, देखो बाय यूजिंग सिमेट्री, फोल्डेड सिमेट्री बोल दो या नॉर्मल सिमेट्री देख लो। अब जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो या जो आपको उस समय स्ट्राइक कर जाए क्वेश्चन देखकर, वो आप यूज कर सकते हो। आंसर यार देखो अभी सॉल्व करना पड़ेगा ना, फिर से टाइम उसमें अननेसेसरी लगेगा। ये छोटी मोटी चीजें तो आप कर सकते हो ना सॉल्व। अब इसमें मैं हेल्प कर दूं क्या फिर से अब? ये r/2, ये r/2 कर लोगे अब? इसमें भी हेल्प कर दें क्या, हो जाएगा ना अब? चलो कर देते हैं हेल्प, ठीक है। ज्यादा टाइम लगेगा ही कहाँ तक, 1 मिनट और लगेगा, कर देते हैं हेल्प। नहीं तो बाद में परेशान तो मुझे ही करोगे आप लोग, है ना। उससे अच्छा ये है कि मैं सॉल्व करके बता दूं। देखो ये है r, ये भी r है, ये है r/2, ये है r/2, ये है r/2। थोड़ा सा यहाँ पर है ना, देखो ऑल्दो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज अभी आपको नहीं पढ़ाया है, बट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। और कंसेप्ट आपको पता होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या होता है। पता है सबको व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैंने कहा था थोड़ा सा पढ़ के आना, इसलिए बोलते हैं। जो लोग ना कर रहे हैं हमें बहुत बुरा लगेगा देखकर, क्योंकि आप खुद कोई मेहनत नहीं करते हो, कुछ मेहनत नहीं करते हो। एचसीवी से मैंने आपको कहा था टॉपिक की पहले रीडिंग लिया करो, इसलिए सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती है। अब आपने नहीं पढ़ा है तो इसमें गलती तो आपकी मानी जाएगी अब। 10th का याद है, अरे वाह गुड। मैंने कहा भी था एचसीवी से एक बार टॉपिक की बेसिक रीडिंग ले लिया करो टॉपिक स्टार्ट होने से पहले, अगर हमें आगे की कोई चीज़ यूज़ करनी हो, एम मीटर के बारे में, वोल्ट मीटर के बेसिक्स यूज़ करने हो, तो कम से कम उतना तो पता हो आपको। फिर क्या होता है, डिस्कशन रुक जाता है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर डिस्कशन रुक जाता है जिन लोगों को बिट्स नॉलेज नहीं पता, मेहनत करते नहीं हो, फिर गड़बड़ होती है इसे। ठीक है, 12th क्लास में तो आपको एफर्ट लगाने चाहिए ना ज़्यादा। अब क्या होता है, इसको आप बहुत सारे वैसे मेथड से कर सकते हो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कनेक्शन रिमूवल से भी कर सकते हो चाहो तो। फिर अब बीट्स ब्रिज नहीं पढ़ा तो कनेक्शन रिमूवल से कर दो। आपको दिखना चाहिए कि सर्किट में लेफ्ट राइट सिमेट्री है, उससे बता देता हूँ और क्या। इतना सिंपल था, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लेते, जरा सा 1 मिनट का काम हो जाता आपका, r/2 हट जाता। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, r/2 हटता है। ठीक है, चलो कनेक्शन रिमूवल से बता देता हूँ। अब आप क्या करोगे, कनेक्शन रिमूवल मेथड में देखो, जब आपको क्लियरली दिख रहा है कि सर्किट में लेफ्ट राइट सिमेट्री भी है, तो जितना करंट यहाँ से आ रहा है उतना ही करंट यहाँ से जाएगा। जितना करंट यहाँ से आ रहा है उतना ही करंट यहाँ से जाएगा। आगे समझदार हो समझ गए होंगे, ये मैंने पहले भी डिस्कस करा है इस टाइप का डायग्राम। जितना करंट यहाँ से आएगा उतना ही करंट यहाँ से जाएगा। इसका मतलब ये बीच वाला रजिस्टर का कोई रोल नहीं है, बीच वाले रजिस्टर को रिमूव कर दो। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज में भी यही होने वाला है, व्हीटस्टोन ब्रिज में भी बीच वाला जो रजिस्टर है उसका कोई रोल नहीं होता। अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो वो रिमूव हो जाता है, तो हम रिमूव कर रहे हैं इसको। ये जो ये r/2 था, इसको हमने रिमूव कर दिया, ये एज इट इज लगे रहने दो। अब ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में। ये दोनों आ जाएंगे सीरीज में, साथ में आपस में पैरेलल है, कितना हो जाएगा, 2r/3। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, देखो इस सर्किट में आप बहुत सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में आप समझ सकते हो। याद करो, मैं आपको एक चीज और बताई थी, अगर आपको याद आ रहा हो, कि अगर अब ये देखो लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, वापस मैं आ रहा हूँ इस डायग्राम पर, लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, बट आपको याद है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये वाली लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री है, ए बी के परपेंडिकुलर लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पर होंगे। ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये सेम पोटेंशियल पर है तो r/2 शॉर्ट सर्किटेड होगा।
क्योंकि उसके दोनों पैरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है। सर्किट कोलैप्स करके देख लो, अब आप सर्किट को कोलैप्स भी करोगे तो भी आपको वही डायग्राम मिलेगा, जिसमें आप सॉल्व करोगे सेम आंसर आएगा। तो आप देख सकते हो सर्किट को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, सेम सर्किट अलग अलग मेथड से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस की बात है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। और व्हीटस्टोन ब्रिज हम आगे पढ़ेंगे तो आपको और आसान लगेगा ये क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आने लगेगी। इनफैक्ट आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो ए और बी के बीच में हम बात कर रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आगे मैं बताऊंगा, यही डायग्राम फिर से आएगा, ये एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से फेमस होगा। क्या होगा? एक्सटेंशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से ये डायग्राम फेमस होने वाला है। ठीक, एक काम करेंगे, कोशिश करेंगे, अभी हो सके तो आज ही बता देंगे। ठीक है, कुछ सर्किट पहले मुझे सॉल्व करवाने थे, उसके बाद हो सके तो आज ही बता देंगे। जल्दी से ट्राई करो। लास्ट स्लाइड नोट नहीं किया अभी तक? फोटो खींच लो जल्दी जल्दी। साथ में कैमरा रखा करो, मैंने इतनी बार बताया है। कोशिश करा करो एक एक्स्ट्रा कैमरा रख लो पास में, कहीं कोई मोबाइल रख लो अगर स्नैपशॉट नहीं ले पा रहे हो तो। क्वेश्चन में ओ किधर है? आप खुद ही ढूंढो। फाइंड ओ, वेर इज ओ? अच्छा, दिख नहीं रहा है ना क्लियरली, मैं मार्क कर देता हूँ। मार्क कर देते हैं, ए बी सी डी क्या है फिर से। ये ए है, इसको फिर से अच्छे से मार्क कर देते हैं। हटाओ इसको। ए बी सी डी ओ। ओ सेंटर पे है और ये पी ऊपर है। लो करो ट्राई। क्या हमने स्क्रीनशॉट लिया, स्नैप बोल दिया था क्या? अरे यार, अब क्या करें बताओ। आजकल ये स्नैपचैट और ये इंस्टाग्राम और इन सब ने आदत बिगाड़ रखी है। तो जो भी बोलते हैं देख लो भाई, अब हमें नहीं आइडिया। स्नैप बोलते हैं, स्क्रीनशॉट बोलते हैं, जो भी बोलते हैं बस समझ में आना चाहिए। ठीक है।
एक तो ये क्या है, स्नैपस्टिक बना बना कर क्या होता है कि वो वही वही माइंड में चलता रहता है फिर। तो इसीलिए जो भी आप लेते हो, स्नैपशॉट लेते हो, जो भी लेते हो, है ना, स्क्रीनशॉट लेते हो, जो भी बोलते हैं जिसको, वो ले लो भाई। क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है। करना कैसे है, मेथड बताया ना आपको मैंने। नहीं आ रहा, अरे ट्राई करो ना। अरे यार, ट्राई नहीं करोगे तो कैसे आएगा। मेथड भी बता चुका हूँ, सब पढ़ा चुका हूँ। अब बताओ क्या करूँ मैं। इतने सारे मेथड्स बता दिए आपको, जो पसंद आए वो लगा के देखो। नहीं लगे अगर वो तो दूसरी मेथड लगा के देखो। ट्राई तो करो, तभी तो बनेगा। कल से ऐसा करें क्या कि मतलब हम ही क्वेश्चन देके हम ही सॉल्व कर दिया करें। हैं? फिर ट्राई तो करो थोड़ा पहले। आ गया आंसर, गुड, वेरी गुड। देखो आंसर आना चाहिए ये। लाओ, अब हम सॉल्व करके बताएंगे। अब तक ट्राई कर लिया होगा सब लोगों ने, अब सॉल्व करने की बारी है। चलो पहले एक काम करते हैं। अ, पहले ये रजिस्टर्स को मार्क करना शुरू करते हैं। मुझे ये बताओ, रजिस्टर लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। और ये लिखा है कि रो यहाँ पर क्या है, रो कुछ और है ना। पहले अपन रो पढ़ते थे, वो अलग था, रेजिस्टिविटी था। यहाँ पर ध्यान से देखो क्या लिखा है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। सिंबल सेम है पर मीनिंग अलग है। यहाँ पर रो का मीनिंग है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो मुझे बताओ, अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है तो किसी भी लेंथ का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो फिर तो आप। अच्छा, ये देखो ये लेंथ सेम है, इसको मैं R1 बोल दूं। ये R1 है, मतलब ए से लेके पी के बीच में। ए से पी के बीच में, इसको डायग्राम को है ना अपन थोड़ा, ये अब सही में जाएंगे। ये R1, ये भी R1 होगा, ये भी R1, ये भी R1। देखते जाओ, समझते जाओ। ये सब R1 कौन से लिख रहा हूँ मैं। जैसे ए से बी के बीच में ये R1 लिख दिया, बी से सी के बीच में R1, सी से डी के बीच में, डी से ए के बीच में, सब R1 है। सब R1 क्यों है? सबकी लेंथ कितनी है बता सकते हो, सबकी लेंथ कितनी है? ये जितने भी वायर है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं बात करता हूँ सी से डी। सी से डी बताओ वायर की लेंथ कितनी होगी? 2 पाई ए का 1/4 लेंथ है। लेंथ इंटू पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस, मल्टीप्लाई कर दो, R1 मिल जाएगा। ए टू बी को ड्रॉ ही क्यों करा, मतलब ए से भी ड्रॉ क्यों करे, मतलब वायर है ना। दौड़ा दौड़ा के पीटूंगा सबको, मैं बता रहा हूँ। ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछोगे ना, दौड़ा दौड़ा के पीटूंगा मैं। ये अरे ए से बी वायर नहीं दिख रहा है क्या घोचू? बी से सी वायर नहीं दिख रहा है क्या तुमको, है? सी से डी और डी से वायर नहीं दिख रहा है क्या? ए से बी ड्रॉ क्यों करा? वो ड्रॉ कर दिख रहा है, वहां ड्रॉ करेंगे सही हम। जब दिख ही रहा है वहां पर तो क्या करेंगे, वायर दिख रहा है ना हमें यहाँ पर।
ए से भी वायर लगा रखा है पूरा। अब आगे की स्टोरी देखो, अभी आपको 4 वायर बचे हुए दिख रहे हैं। 4 वायर अभी हम कंसिडर नहीं कर पाए। कौन से? ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी, ओ से डी, ये 4 वायर अभी हमें और कंसिडर करने हैं। ठीक है। अच्छा, अब इनका रेजिस्टेंस तो अलग होगा ना, लेंथ अलग है तो रेजिस्टेंस भी तो अलग होगा। इसको एक काम करते हैं, अपन ग्रीन में मार्क करते हैं। ये देखो R2 लिख रहा हूँ मैं। वो 4 R2 लिखे हैं मैंने, दिख नहीं रहा होगा भले ही आपको। मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से दिखेगा। R2 कितना हो जाएगा बताओ जरा। सबका मैसेज आना चाहिए, R2 कितना होगा। आ गया। R2 कितना होगा? बढ़िया। R2 होगा A इंटू रो, सिंपल बात है, सोचना ही नहीं था। A इंटू रो। क्यों होगा A इंटू रो? A लेंथ है और रो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। R1 R2 लिख दिए मैंने, है ना, बाद में काम आएंगे। बाद में कभी हम इसका यूज करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद। अब सर्किट को सॉल्व करना शुरू करते हैं बिटवीन O एंड P। जरा बताओ O के अबाउट कौन कौन से मैट्रिक दिख रहा है आपको? O के अबाउट कौन कौन से मैट्रिक है, जल्दी बोलते जाओ। A B C D। O को चारों से मैट्रिक दिख रहे हैं। A B C D। P को कौन से मैट्रिक दिख रहा है? A B C D। मतलब क्या होगा? ये चारों ही सिमेट्रिक हैं। सर्किट को A B C D में अंतर पता ही नहीं चल रहा है। मतलब अगर एक O है, दूसरा P है। बताओ ABCD कैसे बनाएंगे? ABCD सब एक साथ बनाएंगे। मतलब ये सिर्फ अकेली चिंकी मिंकी नहीं है। चिंकी और मिंकी के साथ पिंकी भी है, और पिंकी के साथ एक डी भी है। अब डी को क्या नाम दें? ABCD, चिंकी मिंकी पिंकी। और एक और पॉइंट है जो उनके साथ दिख रहा है। बात ये चिंकी मिंकी पिंकी डोंकी बिल्कुल बिल्कुल खराब राइम था। इससे खराब राइम हमने आज तक कभी नहीं देखा है। रिंकी ठीक है। हाँ। गुड, वेरी गुड। होशियार लगते हो आप लोग। चिंकी मिंकी पिंकी रिंकी। चिंकी विंकी पिंकी रिंकी सबके सब क्या होंगे? सबके सब सिमेट्रिक सेम पोटेंशियल पॉइंट्स होंगे। ठीक है। मतलब अजीब ही इनोवेटिव लोग हैं इस क्लास के, है ना। चिंकी विंकी पिंकी, फिर क्या आएगा? डोंकी, है ना। चिंकी विंकी पिंकी डोंकी। कौन से स्कूल में जाते थे भाई आप लोग? हैं, कौन से स्कूल में पढ़े हुए हो? अब चलो जल्दी से एक काम करो, OA OB OC और OD, ये दिख रहा है। उसको ब्लैक कलर में मार्क करते हैं अब। देखो, OA OB OC और OD, ये चारों रजिस्टर R2 हैं। OA OB OC OD में काम करूँ, R2/4 लिख दूं डायरेक्टली, चलेगा? क्योंकि पैरेलल में आएंगे, समझ जाओ बात को। चारों पैरेलल में आएंगे, तो मैं इसको R2/4 लिख रहा हूँ। अच्छा, अब एक काम करो, PA PB, PA के बाद आएगा PB, फिर PC और फिर PD। ये सब भी इन दोनों के बीच में लगेंगे पैरेलल में, तो इसको लिख दो R1/4। R1/4। अच्छा, इसके बाद और कुछ बच गया है। AD CD BC AB, ये सब कहाँ जाएंगे? ये सब शॉर्ट सर्किट होगा, क्योंकि ABCOD सब एक ही पॉइंट है। सबका पोटेंशियल एक है, तो देखो A और B के बीच में कनेक्ट कर ही नहीं सकता मैं अब, है ना। वो हो गए शॉर्ट सर्किट, एक तरह से शॉर्ट सर्किट है, या फिर उनका बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, उनके इसमें से करंट जीरो पास करेगा, ऐसा बोल दूं मैं, चलेगा? उनको ऐसा बोल दूं कि अगर इस सर्किट को मैं फिर से बनाता, तो इस डायग्राम में मुझे शॉर्ट सर्किटेड दिखते, ऐसे बने हुए दिखते। कोई मतलब ही नहीं निकलता। भूल जाओ उनको। अब बताओ इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा? R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1/4 प्लस R2/4। R1 और R2 की वैल्यू रख देना ऊपर से। अब आप क्या करोगे बताएं? अब आप
यहाँ से यहाँ आऊंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाऊंगे। पहले आप यहाँ से यहाँ आए थे, कंफ्यूज मत होना है ना। पहले आप यहाँ से यहाँ आए थे, फिर यहाँ से यहाँ गए थे। नहीं नहीं, पहले आप यहाँ से यहाँ गए थे, यहाँ से फिर यहाँ आओगे, फिर वहां से यहाँ आकर सॉल्व कर लेना पूरा। समझदार तो वही आगे सब लोग। जल्दी से फोटो ले लो, हमने इसको पूरा एक ही स्लाइड में रखा हुआ है अभी। फोटो खींच लो पहले। और जिसको नोट करना है जल्दी से नोट करो, 1 मिनट मिलेगा पूरा। शॉर्ट सर्किट के बाद जो डायग्राम है वो ही तो बनाया है हमने। अरे पगलू, ये डायग्राम क्या बनाया है हमने, जिसमें 4 शॉर्ट सर्किट वाले रजिस्टर हटा दिए हमने। पगलू, ये डायग्राम बनाया तो है, शॉर्ट सर्किट के बाद वो हट गए ना, शॉर्ट सर्किट के बाद वो हट जाएंगे 4। तो वो 4 हटा के बचेंगे कितने, 8। ये देखो 4 उधर है लेफ्ट में, 4 राइट में है। ये देखो, इस डायग्राम को देखो ध्यान से। R1 R2 का अलग क्यों किया, दोनों को सेम ले लेते। अरे भाई, अभी इस डायग्राम को हम व्हाइट बोर्ड पे बनाएंगे, स्पीड बिल्कुल हाफ हो जाएगी, हाफ से भी कम हो जाएगी। अभी हमें इतने सारे सर्किट डायग्राम बनाने हैं, एक एक सर्किट डायग्राम में 4 सर्किट डायग्राम, 5 सर्किट डायग्राम बनेंगे पूरी क्लास में। और दूसरा, ये R1 R2 को अलग क्यों लिया। आप एक काम करो, आप सेम ले लो, आपको सेम लेना है आप सेम ले लो, अब हम तो पूरा समझा चुके हैं। लेंथ ही जब अलग है तो रेजिस्टेंस अलग होगा ना यार। अब उससे ज्यादा कैसे समझाएं बताओ, आपको अलग लेना है आप अलग ले लो। मतलब सेम लेना है आप सेम ले लो, अभी अलग होंगी ही ना यार, दिख ही रहा है कि लेंथ अलग है और रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ लिखा है मैंने। फिर R1 R2 को अलग क्यों लूंगा, वो दिख ही रहा है अलग है सर्किट में, तो मैं क्या करूँ बताओ। लो भाई, बेंजीन वाला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से। आपको इस बेंजीन रिंग का आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फाइंड आर इक्विवेलेंट ऑफ दिस बेंजीन रिंग बिटवीन ए एंड बी।
अभी इसमें सबके अलग अलग आंसर आए हैं। चलो सॉल्व मैं ही कर देता हूँ, है ना, सबके तो अलग अलग आंसर आए हैं, मैं सॉल्व करता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे सिंपल तरीका है, फोल्ड क्यों कर रहे हो, देखो अल्टीमेटली कनेक्शन तो रिमूव करना ही है, फोल्ड करने का मतलब ही नहीं था। फोल्ड करके भी आपको देखो, पहली बार अगर आप फोल्ड करोगे ना, ट्राई करो, देखो सीखोगे कब, जब खुद से ट्राई करोगे। खुद से ट्राई करना जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप फोल्ड कर भी दोगे कोई गलत नहीं है, पर फोल्ड करने के बाद भी आपको कनेक्शन रिमूव करना पड़ेगा। और बात वही पड़ेगी, आप रियलाइज करना, लॉजिकली सोचना इसको आगे जाकर होमवर्क में, बात वही पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि हम इसमें कनेक्शन रिमूव कर दें। कनेक्शन रिमूव करने के बाद आपको पता होना चाहिए डायग्राम कैसा बनेगा। इस डायग्राम को मैं पहले भी आपको क्लास में सॉल्व करा चुका हूँ। आपको पता है कि कितने आराम से ये कनेक्शन कहाँ से कैसे रिमूव करना है। याद करो, कनेक्शन को बिल्कुल प्यार से रिमूव करना है, ये, ठीक है। इस तरह से ब्रेकअप करना है, इस तरह से ब्रेकअप करो कि सर्किट को पता भी ना लगे, ठीक है। बाकी तो समझदार हुई सब लोग। अब ये कितना है आर, और ये कितना है आर। चलो अपन ऑब्जेक्टिव वे में सॉल्व करेंगे। आर और आर सीरीज में, 2R, 2R के साथ ये आर किस में है, पैरेलल में। बोलते जाओ, 2R/3 होगा, 2R और वो आर, 2R/3, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो घर चला जाए। 2R/3। अब आगे, 2R/3 के साथ ये 2R किस में है, सीरीज में है, तो 2R/3 प्लस 2R। सोचो, 2R/3 प्लस 2R कितना हो जाएगा, 2R/3 प्लस 2R, 8R/3। मतलब ये पूरा ऊपर का 8R/3 है। ऊपर का पूरा कितना है, 8R/3। ऊपर का पूरा सर्किट सॉल्व होके सिंगल वैल्यू आ रही है 8R/3। करके देखना सॉल्व, खुद ट्राई करोगे तो क्लियर होगा। ये बीच वाला कितना है, आर और आर, 2R। नीचे वाला कितना है, सेम है जितना ऊपर का था। देखो इसलिए आप फोल्ड भी करते तो भी अल्टीमेटली आपको ये तो करना होता, फोल्ड करते इन दोनों को एक साथ लगा देते, बात तो ही पड़ती, कनेक्शन तो रिमूव करना ही पड़ता। इसीलिए अभी हमने इसमें सिर्फ एक ही मेथड लगाया। अब बताओ क्या करूंगा मैं आगे। ये जो दो 8R/3 हैं, ये किस में आ गए, ये तीनों पैरेलल में है ना, इनफैक्ट कर लोगे ना सॉल्व। एक, दो, तीन पैरेलल में है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। इन दोनों का कितना होगा, 4R/3, पता है ना। 4R/3 के साथ अब 2R और पैरेलल में है, बस निपटा लो अब इस क्वेश्चन को जल्दी से। आंसर आएगा, दिख ही रहा है, 4R/5। देखो अभी हमने सर्किट सॉल्विंग केसीएल के बारे में डिस्कशन नहीं करा है, बट मैं चाहता हूँ कि उस डिस्कशन के पहले भी आपको इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं सर्किट के, जिसको आप ओम्स लॉ के हेल्प से भी कर सकते हो, वो बनने चाहिए हमसे।
समझ में आ रहा है? 2 एम्पियर करंट आ रहा है और वापस भी चला जाएगा। 2 एम्पियर करंट यहाँ से एक जगह से आ रहा है, दूसरी जगह से जाएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से जाएगा। आपको फाइंड करना है वी ए माइनस वी बी। आप ये मान के चलो, इसको आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, बेसिक कंसेप्ट के हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। किरचॉफ केसीएल केवीएल से भी करते ही थे हम आगे जाकर, पर अभी से आपको इस तरह के क्वेश्चंस को डायरेक्टली ओम्स लॉ के हेल्प से कैसे करते हैं उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। लाओ, बहुत सारे अलग अलग आंसर आ गए हैं। लगभग लगभग चारों ऑप्शंस में, हर एक ऑप्शन में किसी न किसी ने आंसर दिया है। देखो हम क्या करेंगे। आपको दिख रहा है ऊपर टोटल रेजिस्टेंस कितना है? ऊपर वाली ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस देखो 5 है, नीचे वाले का टोटल भी 5 है। मतलब करंट इक्वल डिवाइड होगा। बात समझ में आ रही है? दो सेम वैल्यू के रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में लगे तो करंट का इक्वल डिवीजन होगा। इक्वल डिवीजन मतलब देखो, इक्वल डिवीजन मतलब ये 2 एम्पियर जाके 1 एम्पियर में बढ़ जाएगा। 1 एम्पियर 1 एम्पियर में मैं बांट देता हूँ। ठीक है, 1 एम्पियर इधर, 1 एम्पियर इधर। चलो अब एक काम करो। अब इस 2 ओम के लिए मुझे बताओ कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर होगा। अब करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है बताओ? करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। जैसे वाटर कहाँ फ्लो करता है? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। करंट कहाँ फ्लो करेगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो उसका मतलब मैं क्या वैसा बोल दूं, वी टी माइनस वी ए। डी हायर होगा, ए लोअर होगा। वी टी माइनस वी ए इक्वल टू आई आर। आई इंटू आर। अरे आई इंटू आर ये हो गया। वैसे ही वी डी माइनस वी पी कितना होगा? नीचे वाले रजिस्टर में देखो, डी हायर होगा, बी लोअर होगा, क्योंकि करंट इसे जा रहा है। इज इक्वल टू आई इंटू आर। अभी दो इक्वेशन है। अब आपको पता है इसमें क्या करना है? कर लोगे आगे? क्या करेंगे बताओ? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करो जरा, क्या आएगा? वी डी से वी डी कैंसिल हो जाएगा, वी ए माइनस वी पी मिल जाएगा आपको 1 वोल्ट। आगे तो समझदार हो, इक्वेशन सॉल्व करना सबको आता है। इन दोनों इक्वेशनों के हेल्प से हम बोल सकते हैं कि ऐसा होगा। ऑप्शन बी, +1 वोल्ट। मतलब ए हायर होगा, बी लोअर होगा। प्लस माइनस का मतलब, प्लस माइनस का मतलब हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। हायर माइनस लोअर पोटेंशियल करेंगे प्लस, लोअर माइनस हायर पोटेंशियल करेंगे माइनस। ये 90 सेकेंड्स वाले क्वेश्चन है। स्पीड बढ़ाने के लिए ये 90 सेकेंड्स वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, 90 सेकेंड में मुझे आंसर दो।
ये भी कुछ लोग हैं इस बैच में, इतने दुष्ट हैं कुछ जो इसको भी गलत कर रहे हैं। मतलब ऐसे भी लोग हैं जो इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं इतना पढ़ने के बाद। अब समझ रहे हो? ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आंसर गलत दिया है, और ये एक बहुत बहुत हमें बुरा लगा देख कर कि आपने इतना सब कुछ पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन कोई 10th क्लास का स्टूडेंट भी सही कर देता, जिसको सीरीज पहल का बेसिक आइडिया है। गलती करी कैसे सकते हो इसमें यार? हद है, मतलब इसमें भी गलती कर दी। एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस है 12 ओम। सोचो, इमेजिन करो, एक स्ट्रेट वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 12 ओम। फिर से बना देते हैं। स्ट्रेट वायर, रेजिस्टेंस 12 ओम, उसको हमने सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया। सर्कल के फॉर्म में बेंड करने के बाद पूछा है कि डायमीटर के अबाउट रेजिस्टेंस कितना होगा। डायमीटर देखा है इसका? ये पता है इसका डायमीटर ऐसा होता है? जरा मुझे बताओ, ऊपर वाला रेजिस्टेंस कितना होगा? 6 ओम। नीचे वाला कितना होगा? 6 ओम। दोनों किस में कनेक्टेड हैं? पैरेलल में। आंसर कितना होगा? 6 और 6 पैरेलल में हो जो 3 होगा। ये भी गलत कर दिया। क्या करूं बताओ? चलो अभी और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये याद है आपको क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था? अब मैंने बस देखो क्वेश्चन में वोल्ट मीटर लगा दिया। आपको पता क्या करना है? आंसर बताना है जल्दी से। हम्म। अब आना चाहिए आंसर। लाओ इसको भी इसी सॉल्व कर लेते हैं, अब तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो आप। देखो, आपको फिर से समझ में आ रहा है कि करंट इक्वली डिवाइड होगा। ये 16 और 4, ऊपर 20 है। ऊपर 20 नीचे 20, तो करंट इक्वली डिवाइड होगा। अभी हमने करा है इस टाइप का क्वेश्चन। 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ इस क्वेश्चन को किए हुए। मतलब ऊपर जा रहा है 1 एम्पियर। ऊपर होगा 1 एम्पियर, नीचे होगा 1 एम्पियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग सबसे पहले इसको वो पॉइंट्स को मार्क कर देंगे। चलो, इसको हम बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं 1, 2, 3। हम लिखेंगे V1 - V2। V1 - V2 = I/R और V1 - V3 दैट इज 16। अब आपको फाइंड करना है V2 - V3 या V3 - V2। कर लोगे? करो, बताओ V3 - V2 या V2 - V3 कितना आएगा? ये आ जाएगा, हम एक काम करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1
इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा? 2 माइनस 1 से हमें मिलेगा V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 12। मतलब 2 और 3 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 12। ऑप्शन 12 वोल्ट, ऑप्शन ए। अभी मेथड सबको क्लियर है, डाउट नहीं आएगा इस तरह के क्वेश्चंस में। करो अब ये ट्राई। क्या आंसर आ रहा है? देखो अब मैं इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद ये तो एक्सपेक्ट करूँ कि इस क्वेश्चन का तो आंसर सब लोग दे देंगे, है ना। अब अगर इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आया तो फिर तो मुझे बहुत बुरा लगेगा कि इसी क्वेश्चन का सही आंसर नहीं आ पा रहा है। हार्डली अभी तक 2 लोगों ने आंसर दिया है। 2 ही लोगों का आंसर आया अभी तक, और वो भी देखते हैं सही आया गलत आया। वो बात की बात है, सही गलत तो पहली बात तो आंसर ही 2 लोगों ने दिया है। सॉल्व करना आता है सीरीज पैरेलल? सॉल्व करना सीखा है हमने सीरीज पैरेलल। थोड़ा थोड़ा स्पीड दिखाओ अब जरा क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा। हाँ हमें दिख रहा है, उसे कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि उससे पीछे कपड़े टंग रहे हैं। उसका कैमरा ऑन है, उसे कानों कान खबर मत होने दो। यार तुम लोग बता देते हो ना, पूरा सस्पेंस खत्म कर देते हो। अच्छा खासा वो उसे पता नहीं था। और बढ़िया वो अपनी धुन में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था।
हम तो बल्कि सोचे थे उसे फ्लैश लाइट में लाए हैं, बिल्कुल स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पे लाए हैं उसे हम। और आप लोगों ने क्या बता के उसे पूरा है ना एकदम से सस्पेंस खत्म कर दिया, उसको पूरा पता चल गया एकदम से। अरे आंसर आया कि नहीं आया? बी आ रहा है, कुछ लोगों का बी आ रहा है, कुछ लोगों का सी आ रहा है। लाओ हम सॉल्व करेंगे। अच्छा एक दिन एक काम करेंगे, एक दिन है ना ऐसा फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखेंगे। अच्छा आइडिया है हमारे माइंड में। वैसे भी रोज रोज पढ़ पढ़ के बोर हो गए अब, है ना। कितना सीरीज फायर के कॉम्बिनेशन के रेस्टोरेंट निकालेंगे, तो एक दिन फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखेंगे। उस दिन क्या करेंगे, सबका कैमरा ऑन रखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही आइडिया आया है ना। सबका, हाँ सैटरडे के दिन करेंगे ऐसा, सैटरडे के दिन का, सैटरडे के दिन। इस बार इसी क्लास नहीं है ना शायद सैटरडे के दिन हमारी। ठीक है, तो किसी और दिन करेंगे, फ्राइडे, फ्राइडे को ही वीकेंड मान लेंगे। तो फ्राइडे के दिन हम लोग फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखेंगे। ठीक है, तो सब लोग अपने घर की जो भी फैंसी ड्रेस होती है उसमें रहेंगे और सबका कैमरा हम ऑन रखवाएंगे। हाँ मजाक थोड़ा कर रहे हैं, कभी मजाक करा है क्या मैंने लाइफ में आज तक? सही बोल रहा हूँ ना, झूठ थोड़ा ना बोलूंगा। चलो, ये सर्कल है, रेडियस है 1 मीटर। अब देखो क्या करा हमने, वायर का रेजिस्टेंस दिया है 0.5 ओम पर मीटर। मुझे बताओ ये लेंथ कितनी होगी, पाई आर। ऊपर वाली लेंथ है पाई आर, रेडियस है 1, मतलब ऊपर वाली लेंथ है पाई। ऊपर वाली लेंथ है पाई, अरे ये वाली लेंथ पाई आर, ये लेंथ हो जाएगी पाई, रेडियस है 1। और इनटू पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस कितना है, 0.5, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो पाई लेंथ का कितना हो जाएगा, 0.5, मतलब पाई बाय 2। वैसे ही नीचे वाले वायर का रेजिस्टेंस। एक बात तो है, हमारे माइंड में ना रोज अच्छे अच्छे आइडिया आते रहते हैं, देखो। यही होना चाहिए कि माइंड में ना रोज कुछ ना कुछ आइडिया आते रहने चाहिए अच्छे अच्छे। 5/2 और नीचे भी 5/2। ठीक है, और ये बीच में, ये जो, ये वायर, इसका रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी, 2 आर, डायमीटर है ना, रेजिस्टेंस लेंथ होगी 2 आर, मतलब 2 मीटर। और पर यूनिट लेंथ है 0.5, तो 2 × 0.5 हो जाएगा 1। आगे तो सबको पता है तीनों पैरेलल में है। तो पाई बाय 2 और पाई बाय 2 का पैरेलल में कितना होता है, पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 4। पाई बाय 4 इज इन पैरेलल विद 1, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा, सॉल्व करके देख लोगे ना, पाई बाय 4 डिवाइड बाय पाई बाय 4 प्लस 1, दैट इज ऑप्शन सी। फोटो खींच लेना, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये ट्राई करो।
इस बीच हमारे बीच कुछ महान लोग भी मौजूद हैं जो इस क्वेश्चन का भी मल्टीपल चॉइस आंसर बी एंड डी बोथ करेक्ट बता रहे हैं। धन्य हो आपके इस नॉलेज को, क्या बोलते हैं हिंदी में, ज्ञान को। धन्य हो आपके इस ज्ञान को। महान महान पराक्रमी और महान ज्ञानी, है ना, चारों वेदों के ज्ञाता, है ना, हमारे बीच मौजूद हैं जो चिरंजीवी, अच्छा चिरंजीवी बोलते हैं क्या, जो इस क्वेश्चन का भी दो आंसर बता रहे हैं। बल्कि ये चैप्टर तो ऐसा होना चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी सबका फेवरेट है। मतलब इसमें क्या होता है कि ज्यादा तो फॉर्मूले है ही नहीं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे ज्यादा फॉर्मूले वाला टॉपिक था, वो निकल गया। अब जरा जरा से फॉर्मूले हैं, V इक्वल टू आई आर, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, बस। और मैथ्स आना चाहिए थोड़ा सा आपको, मैथ्स इन द सेंस जो आपने 9 10 में पढ़ा है कि सर्कल की लेंथ क्या होगी, सरकमफ्रेंस क्या होगा, पेरी पेरी क्या होगी, बस ये वो छोटी मोटी चीजें आती है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा ये चैप्टर। इसीलिए ये चैप्टर सबका फेवरेट होता है। इजी होता है, आराम से सॉल्व कर सकते हो, स्कोरिंग होता है। हम इंतजार करेंगे आप लोगों के आंसर का, 1 मिनट और दे रहे हैं, हम इंतजार करेंगे आप लोगों के आंसर का, आना चाहिए। इस बीच 2 3 लोग एकदम से गायब हो गए। लगता है कुछ लोगों के नहाने का टाइम हो गया था, तो कुछ लोग नहाने वाने चले गए। हो सकता है 9 15 के आसपास ब्रेकफास्ट का टाइम होता होगा या नहाने का टाइम होता होगा, तो 2 3 लोग एकदम से गायब हो गए। आओ हम आंसर देखें। इसका आंसर है ऑप्शन ए। एक ही स्टूडेंट ने, सोचो, 2 ही स्टूडेंट ने, दो थे, 2 लोगों ने इसका सही आंसर दिया है अभी तक इतनी देर में। अब इसको हम क्या बोले, सही बात बोलें गलत बात बोलें, बताओ, आप खुद सोचो। अब स्पीड बढ़नी चाहिए ना अपन लोगों की, ऐसे कैसे काम चलेगा, बताओ, स्पीड नहीं बढ़ाएंगे अब हम लोग तो। फिर अब आंसर आना चाहिए सबका, और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए क्लास में आंसर में भी। देखो, वायर का रेजिस्टेंस है आर, उसको हमने सर्कल में बेंड करा। अच्छा, अब अपने से पूछा है कि अगर ये एंगल अल्फा है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई कितना होगा। अच्छा मुझे बताओ, ये रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और मुझे ये बताओ कि जो लेंथ का रेशियो होगा, ये जो लेंथ होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, एंगल के। सर्कल में ये जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ, मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूँ, एक ये वाली लेंथ होगी और एक ये वाली लेंथ होगी। बताओ लेंथ किसके प्रोपोर्शनल होगी, एंगल के। ठीक है, अभी आप एक्स और वाई को भूल जाओ। क्या मैं ऐसा बोलूं कि ये रेजिस्टेंस है R1, ये पिंक वाला रेजिस्टेंस दिख रहा है, पिंक वाला रेजिस्टेंस है R1। WZ हटा देता हूँ, है ना मैं, आपको शायद हो सकता है WZ से कंफ्यूजन हो जाए, मैं उसकी जगह R1 लिख देता हूँ। पिंक वाला है R1 और ब्लू वाला है R2। जरा बताओ, डायरेक्ट लिख सकते हो R1 कितना होगा। R1 होगा अल्फा बाय 2 पाई इंटू आर।
सोचो कितना इजी था, अल्फा बाई 2 पाई इंटू आर लिखना कितना इजी था। सोचो कैसे, 2 पाई एंगल में टोटल रेजिस्टेंस दिया है आर, तो अल्फा एंगल में कितना रेजिस्टेंस आएगा, और R2 कितना होगा, 2 पाई माइनस अल्फा, डिवाइड बाई 2 पाई इंटू आर। ऐसे ही बोल दो डायरेक्टली, R-R1, R-R1 R2 होगा, सोचने वाली बात ही क्या थी। अब इसके बाद दोनों किस में कनेक्टेड हैं, पिंक वाला और ब्लू वाला किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो हमारा मतलब आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा R1 इज पैरेलल टू R2। सॉल्व करना सबको आता है, उसमें हेल्प नहीं करूंगा मैं अब। ये बचपन से आप लोग की जो आदतें बिगड़ी हुई है ना, उसको सुधारना पड़ेगा। R1 R2 को पैरेलल में रखो, आंसर मिल जाएगा आपको ऑप्शन ए। अच्छा अब सुनो, आज के लिए कुछ होमवर्क है। बिगनर बॉक्स 1, 3 और 4, ध्यान से सुनना, 2 नहीं बोल रहा हूँ मैं अभी, 1, 3 और 4। उसमें भी क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसा लगेगा कि करंट डेंसिटी पूछ रहे हैं, करंट डेंसिटी पूछ रहे हैं या कुछ अलग से टर्म्स आ रहे हैं, उनको भी लीव कर दे। मतलब जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो करना, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उनको लीव करना। नेक्स्ट टर्न पर हम बात करेंगे करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, इन सब की बात हम नेक्स्ट टर्न पर करेंगे बिफोर स्टार्टिंग किरचॉफ लॉ। तो नेक्स्ट टर्न के बाद आपका 1, 2, 3, 4, बिगनर बॉक्स 1, 2, 3, 4 की पूरी थ्योरी हो जाएगी। पर आज आप चाहो तो बिगनर बॉक्स 3 और 4 और बिगनर बॉक्स 1 से जो जो क्वेश्चन हो रहे हैं उनको सेलेक्टिवली करते जाओ, और जो नहीं हो रहे हैं उस पर टाइम मत वेस्ट करना, लीव कर देना, उसकी थ्योरी हम पढ़ेंगे। तो 1, 3, 4 जितना हो जाए उतना कंप्लीट कर लो, अभी टू मत करना, 1, 3 और 4 ये इतने बिगनर बॉक्स जितने होते हैं कंप्लीट करो। नेक्स्ट टर्न पे हम बात करेंगे ओम्स लॉ रिविजिटेड। ओम्स लॉ रिविजिटेड का मतलब ओम्स लॉ को फिर से देखेंगे एक नए फॉर्म में, जहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह की बात होगी। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे पॉज कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। तब तक मेहनत करते रहो। गुड बाय एंड टेक केयर।